और दूसरा क्या करना है, आपको जब भी मौका मिले आप रियाज़ के लिए बैठते, कुछ भी नई-नई चीज़ें सीखते हैं, तो नोट्स बनाना सीखिए। तो आप लिख के रखिए सभी नोट्स बुक, एक नोटबुक, हर रोज़ एक प्रैक्टिस के लिए एक बुक रखिए, तो उसमें हर रोज़ की जो प्रैक्टिस करते हो लिखिए कि सारेगामापधनिसा, ये जो प्रैक्टिस करना है उसको लिख के रखिए। और जहाँ तुम रियाज़ करने के लिए एक जगह पर बैठते हो, वहीं ये सब मटेरियल रहना चाहिए आँखों के सामने। कुछ भी पोर्शन आपने सीखना है, कोई म्यूज़िक सीखना है, तो उसका नोट्स बना लीजिए, किसी भी तरह से कहीं से पा लीजिए, तो वो नोट हमेशा आपके सामने रहना चाहिए। तो जब भी आप रियाज़ करें तो ये याद दिलाता रहेगा कि मुझे भी ये करना है। कोई कठिन पोर्शन वाला कोई नोट्स होगा जो आपसे नहीं बज रहा है, आपके पास नोटेशन तो है लेकिन नहीं बज रहा है, तो उसे अपने आँखों के सामने रखिए ऐसे। तो ये बार-बार आपको याद दिलाता रहेगा कि ये करना है। और ये नोट्स में लिखना ज़रूर रखिए कि मुझे ये सीखना है। अगर मैं शुरुआत में अगर आप सीख रहे हैं, तो अलंकार सीख रहे हैं, तो लिखिए कि मुझे भई दादरा ताल के सभी अलंकार सीखने हैं। लिख के रखिए कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से याद दिलाता रहेगा कि ये सीखना है, ये सीखना है। और अगर कहीं आपका कोई वीक पॉइंट है, समझ लीजिए कि बड़ी बाँसुरी आप नहीं बजा सकते हैं, ठीक? तो बड़ी बाँसुरी आपका उँगलियों नहीं पहुँच रही है, आप नहीं बजा रहे ठीक से, तो उसे लिख लें। एक कागज़ के ऊपर लिख लें कि मैं फला-फला बाँसुरी, बेस बाँसुरी नहीं बजा सकता हूँ, उसमें मुझे परेशानी है। परेशानी ऐसा मत लिखिए, लेकिन ये मेरी कमज़ोरी है, उसके उसे मैं अपनी ताकत बनाऊँगा। ऐसा करके एक दीवार पे टाँग दीजिए, जहाँ पर आपकी नज़र हर रोज़ जानी चाहिए। तो जब भी आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मुझे बेस बाँसुरी पर पकड़ बिठानी है, या कुछ भी, कोई भी चीज़ पर पकड़ बिठानी है, कोई भी पोर्शन पे या कुछ भी। तो उसे लिख के रख दीजिए कि मुझे ये सीखना है, तो वो अपनी आँखों के सामने बार-बार आना चाहिए। तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपका रियाज़ भी अच्छे से होगा, और वो जो आपने लिख के रखा है वो सब सच हो जाएगा। आप जो कुछ लिखेंगे या जो कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे, तो वो सब सच हो जाएगा, ये आप यकीन रखिए। तो नोट्स बनाना ना भूलें। और दूसरी बात, जो भी आपने रियाज़ किया है, जो कुछ रियाज़ करते हैं, तो निरंतर उसे एक अपना जीवन का भाग बना लीजिए। जो कुछ आपने सीखा है उसको तो रियाज़ करना है और नया भी सीखते रहने का है। तो आज भी मैं सारेगामा का रियाज़ आज भी करता हूँ, सरगमों का रियाज़ आज भी मैं करता हूँ। नए-नए पलटे भी बना भी रहा हूँ, खुद से पलटे बना रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ। तो पलटे भी मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पुराना रियाज़ जो है सारेगामापधनिसा अलंकार कुछ-कुछ है, वो भी मैं कभी-कभी बजाता रहता हूँ। तो उससे वो ब्रशअप होता रहता है। वो पुनरावर्तन होते रहना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में वो पड़ता रहे। ये क्या है कि आपको यहाँ एक खरोंच आई है ना, तो ये छोटी सी खरोंच है, आप उसे कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन ये खरोंच है तो उसके ऊपर दोबारा खरोंच लगेगी, उसके ऊपर दोबारा खरोंच लगेगी, तो ज़्यादा खरोंच लगेगी, तब जाके फिर एक घाव बन जाएगा, निशान रह जाएगा। सबसे ज़्यादा जब खरोंच बनती है, ज़्यादा बार बार उसके ऊपर वो उखेड़ते रहते हैं ना, तो खरोच घाव बन जाता है और फिर ये एक निशान छोड़ जाता है, वो जिंदगी भर नहीं जाता। ये उदाहरण मैं इसी के लिए रह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप वैसे ही बांसुरी के अंदर आपने कोई चीज़ आपने आत्मसात की है, तो उसे बार बार बजाए, तो बार बार बजाने से दिमाग के अंदर वो खरोच एकदम निशान बन जाएगी। तो फिर एक एक वक्त ऐसा आएगा कि बाद में आप नहीं बजाओगे तो कुछ लंबे समय के बाद भी वो तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन पहले उसे समय समय पर खुरेदते रहना चाहिए।
निशान अच्छी तरह से दिमाग में बन जाना चाहिए, है ना? कोई पोर्शन है, कोई कुछ सीखा है आपने अच्छा सा, कोई म्यूज़िक सीखा है या कुछ भी सीखा है, तो उसे शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा बजाना चाहिए। फिर इसे समय-समय पर ब्रश अप करना चाहिए, तो घाव को खुरेचना चाहिए, तो धीरे-धीरे वो निशान बनेगा, पक्का बन जाएगा दिमाग के अंदर। तो ये निशान बाद में फिक्स हो जाएगा, तो आप वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन उसे अभी शुरुआत में ज़्यादा बजाते, बाद में हफ्ते में 1 बार बजाएँगे, बाद में 15 दिन में 1 बार बजाएँगे। लेकिन और जब आपको आत्मसात हो जाता है, तब भी आपको 2-3 महीने में 1 बार वो चीज़ बजा लेनी चाहिए, ताकि वो ब्रश अप हो जाए। तो इस तरह से ये आपके दिमाग में असर करता है। ठीक? और एक मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे नए-नए सीखने वाले के दिमाग में रहता है कि ये मुझे कब आएगा? बजाना कब आ जाएगा? तो पहले तो ये सवाल दिमाग से निकाल लीजिए कि मुझे कब आएगा? बाँसुरी कब आपको आ जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऐसा है। लेकिन आप उसको उसके ऊपर ध्यान देंगे कि ये इसी बात का ध्यान रखेंगे कि मुझे कब आएगा, तो जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसी कला है, ये कर्तव्य विद्या है, कर्तव्य विद्या। तो आप बस किए जाओ, प्रैक्टिस करो, रियाज़ करो, सीखते जाओ। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओ। एक दिन ऐसा लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बहुत कुछ आता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। और एक दूसरी बात कि कोई भी रियाज़ करते हैं ना, तो वो दूसरे दिन या तुरंत उस ये फिर उसका असर नहीं आता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। तुरंत इसका असर नहीं आएगा, क्योंकि उसे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। आप जब भी कुछ भी सीखते हैं ना नया, तो एक काम करना, अच्छा सा तगड़ा सा अभ्यास करके कुछ भी सीखते हैं, तो उसका अभ्यास करने के बाद सो जाने का। तो सोते समय ये आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ किया है, दूसरी कोई चीज़ में हाथ नहीं लगाने का, दिमाग नहीं चलाने का। ना टीवी देखना, ना कोई मोबाइल में देखना, कुछ नहीं करना, या किसी बात में नहीं उलझना। अच्छा सा रियाज़ होने के बाद में आराम की ज़रूरत है। तो आपने जो रियाज़ किया है ना, उसका प्रोसेस होता है आपके दिमाग में। तो वो धीरे-धीरे ये प्रोसेस होके आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। अगर आपने अच्छा सा रियाज़ करके फिर कोई फालतू में कोई मगजमारी भी साथ में जोड़ ली, कोई फालतू में पिक्चर देख लिया या कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, तो जब प्रोसेसिंग का टाइम चलेगा, तो जो लास्ट वाला आपने किया है, तो वो पहले प्रोसेस होगा। तो आपने जो फालतूगिरी की है, तो वो पहले प्रोसेस होगी, और वो दूसरा वाला उससे कम इंटेंसिटी में प्रोसेस होगा। तो उसको याद ने रखने में थोड़ा मगजमारी रहेगा। वैसे भी अपने अलमारी के अंदर जो चीज़ें रखते हैं, तो कीमती चीज़ें रखते हैं, उसमें कचरा तो नहीं भरते ना। तो अलमारी के अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ें रखने के लिए अलमारी खाली भी होनी चाहिए। तो क्या है कि कीमती चीज़ें अंदर रख सकते हैं। तो अपने दिमाग में प्लीज़ भूसा मत भरिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें डालिए, क्योंकि दिमाग हमारा बहुत शार्प है। आप जो कुछ भी उसमें अंदर डालते हैं, तो सब समेटे रहता है। बाद में अच्छी चीज़ों के लिए जगह नहीं रहती है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये कोई भी रियाज़ करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो उसका असर होने में हफ़्ता लगता है। 1 हफ़्ते के बाद में अब अभी एक अलंकार आपने आज बजाया, 2-3 घंटा बजाया, फिर भी आप बोलेंगे कि ये नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठा। ऐसी बात नहीं है, वो तो धीरे-धीरे बैठ ही रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप उसे टाइम दीजिए। तो धीरे-धीरे करेंगे, वो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस के बाद में फिर आप दोबारा रियाज़ करेंगे, तो प्रोसेस हुआ है, वो बाद में आपको हेल्प करेगा, और धीरे-धीरे करके अभ्यास मजबूत होगा। तो ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका असर थोड़े टाइम लगता है उसका प्रोसेसिंग के बाद में। तो इसी तरह आप अभ्यास करते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका प्रोसेस में सब कितना ज़्यादा प्रोसेस होगा, और बहुत कुछ आपके दिमाग में है,
वो समय समय पर आएगा। तो ये है। दूसरी बात, और दूसरी बात एक ये है कि कुछ भी अभ्यास कीजिए, आहिस्ता धीमे धीमे, थोड़ा धीरज रख के करिए। क्या है कि जब छोटा बच्चा चलने को चलने की शुरुआत करता है तो वो भी पहले खड़ा होते होते गिरता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता से वो किसी सहारे से चलना सीखता है धीरे धीरे। फिर सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो दौड़ने लगता है। ऐसा धीरे धीरे होता है। तो बिल्कुल बांसुरी में भी ऐसा ही है। दूसरी बात कि जो स्वर है, स्वर को आप यूं समझिए कि छोटा बच्चा है किसी का, आपके, वो आपने पहले कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं है, तो उसे आप कितना भी खेलोगे वो एकदम से आपके साथ नहीं आएगा ना खेलने के लिए। तो उसके लिए टाइम लगता है। पहले आप उसे चॉकलेट दिलाओगे, बिस्कुट दिलाओगे, अच्छे से उसे हंसाओगे, खिलाओगे, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो बच्चा आपको पहचानने लगेगा। तो वो बच्चा आपको पहचानने लगेगा तो धीरे धीरे आपके नज़दीक आएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आपसे खेलने लगेगा। तो उसके लिए एक टाइम लगता है ना। जब छोटा बच्चा आप आपके पास खेलने के लिए आने में भी एक टाइम लेता है, तो ये तो स्वर है। तो स्वरों को आपको ऐसे तो आपके पास नहीं आ जाएंगे ना। तो उसको धीरे धीरे से चॉकलेट दिलाना पड़ेगा, बिस्कुट दिलाना पड़ेगा, उसको हंसाना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके स्वर आपके पास आएंगे। तो स्वर साधना इतना आसान बात नहीं है। तो इसके लिए आपको हर एक स्वर को साधना पड़ेगा। स्वर की साधना क्या है, समझ लीजिए कि एक स्वर है सा। तो सा को आप कैसे साधेंगे, तो ये खड़ा सा है, तो थोड़ा उसे गुदगुदाइए। तो ये सा, अब उसको अलग अलग तरीके से अप्रोच करना सीखिए। रे से सा लीजिए, ध का, ध से सा को बजाइए, पंचम से बजाइए, ऊपर से नीचे रे से बजाइए। फिर आजू बाजू के स्वर के साथ में इसको लीजिए। ये सा साधने का अभ्यास है। इस तरह से सा को किस तरह से अप्रोच करते हैं, इसी तरह से सभी स्वर को इस तरह से साधना है हमें। तो ये स्वरों की साधना इस तरह से है। तो यही जाके आगे जाके आपके काम में आएगी। अभी मैंने रे का एग्जांपल दिया है कि हम रे को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सीधा भी लगा सकते हैं, दूसरे स्वर के साथ में भी लगा सकते हैं। मगरे गरे सारे सा, हम सा को ही साध रहे हैं। उसके बाद रे को लीजिए।
तो इम्प्रोवाइजेशन है। इससे इसी तरह से आप एक एक स्वर को कितनी तरह से उसे अप्रोच कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आहिस्ता आहिस्ता से बजाइए। तो धीरे 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 आपके दिमाग में संस्कार पड़ेंगे संगीत के बारे में। तो धीरे धीरे आपका दिमाग चलने लगेगा और आप अपने खुद से स्वर को डिज़ाइन करना भी, मतलब उसका पैटर्न बनाना भी सीख सकते हैं। और आगे आपको बहुत कुछ लाभ भी होता है। प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अपने आप को पूछे कि हम क्या कर सकते हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं, कोई गुरु नहीं है, तो सीखना तो है। तो पहले दृढ़ निश्चय की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और तभी जाके ये सिद्ध होगा। ये कला वैसे बहुत इजी है, लेकिन इजी उसी के लिए है जिसने निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है, और ये करने के लिए वो सभी तरह का अप्रोच लगाते, एफर्ट लगाते हैं। तो उसके लिए बाद में इजी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संदेश दे सकते हैं। धन्यवाद। इसको